नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं गोपुत्र केतन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके अपने ज़िले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गोपुत्र केतन शर्मा। इस वक्त मैं खड़ा हूं कंट्रोल की दुकान, यानी कि जी हाँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आम जनमानस है जिसके लिए सरकार न जाने कितनी योजनाएं देती है, उसी दुकान पर हम खड़े हैं। ये शासकीय समुदाय केंद्र शासकीय उचित मूल्य की दुकान आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से कई दिनों से जो ये दुकानें हैं, यहाँ की जिस प्रकार का चलन चल रहा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। कई भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लगते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो टाइमिंग होता है, अभी भी यहाँ पर जिस प्रकार से ताला आपको दिखाई पड़ रहा है। आगे हम यहाँ के जो प्रबंधक है उनसे बात करेंगे, आरोप जो लग रहे हैं उस पर उनका पक्ष जानना चाहेंगे। क्या सच्चाई है, क्या जांच होती है नहीं होती है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। वहीं पर जिन्होंने शिकायत की है, हम शिकायतकर्ता से भी बात करने की जान चाहेंगे। और वही जो आम जनमानस है वो क्या सोचता है, यहाँ की सुविधाओं को लेकर क्या सोचता है, किस प्रकार की दुकान चल रही है, यहाँ पर जिस प्रकार की योजनाएं होती है उससे क्या आम जनमानस उसे कोई रिलीफ मिल पाता है। देख सकते हैं आपकी जो दुकान होती है वहाँ पर अभी भी इस वक्त ताला जड़ा है। और मैं जिस समय खड़ा हूँ ये सामान देने वाला समय होता है। बस कर्मचारी से हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि स्कैनर मशीन ख़राब है, हम मशीन को प्रिपेयर करने कहीं जा रहे हैं। और अमूमन जब यहाँ लोगों से बात की जाती है तो उनका कहना यही होता है कि अमूमन एक तो कभी थंप नहीं आता, थंप आता है तो मशीन बंद होती है और कई प्रकार की परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। आजकल जिस प्रकार से किसान, आम मजदूर के लिए शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं, मगर क्या ज़मीनी स्तर पर उनको कर्मचारी अपना पाया पुरा रहे हैं? नहीं पुरा रहे हैं। ये जो समय है यहाँ पर इस वक्त दुकान शुरू होना चाहिए, मगर दुकान इस वक्त में भी ताला जड़ा हुआ है। जब भी हम बात करते हैं या आम जनमानस से बात करते हैं तो कहना उनका यही होता है कि कुछ ना कुछ प्रकार की परेशानी है। आगे भी बात करेंगे, जानना चाहेंगे सभी का पक्ष। बने रहिए आप मेरे यानी कि सच की आवाज़। जैसे हमने बताया था आपको कि भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है। जो भ्रष्टाचार अगर हुआ है नहीं हुआ है ये जांच का विषय है। सच की आवाज़ और हमारी टीम इस बात की पुष्टि नहीं करती, मगर जो भी मामला है इसकी जांच जरूर होना चाहिए। मेरे साथ में शिकायत करता है निश्चल वागे। किस प्रकार की आपने शिकायत करी है, किसको की है और क्या शिकायत की है, हम जानना चाहते हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत की है मैंने सोसाइटी के बारे में, और उसमें कलेक्टर को एक ज्ञापन और एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया हुआ है। अभी तक उनकी जांच पूरी नहीं हुई है। 15 दिन हुए उस बात को, अभी तक जांच आई नहीं है। किस बारे में आपने जांच करने के लिए कहा है, क्या मामला है? शिकायत मतलब कैसा है कि पैसा गमन का मामला है। कम से कम 24 लाख रुपए का गमन का मामला मेरे सामने है और मेरे पास उसके सब सबूत है। अच्छा, हाँ, जो भी है वो सब मेरे पास में है। तो कलेक्टर से कोई आपको प्रतिलिपि मिली है, जांच का आश्वासन मिला है? हाँ, प्रतिलिपि दी है कलेक्टर साहब ने और जांच का आश्वासन मिला है कि 15 दिन में जांच करा देंगे। जो जिले के जो जनप्रतिनिधि है, गांव के जो जनप्रतिनिधि है, क्या उनसे आपने इस बारे को लेकर बात की है कि इस प्रकार का शाहपुर नगर में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है? अभी तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुई है सोसाइटी के बारे में, लेकिन अभी एक अवगत 1 साल या 1.5 साल से बहुत दिक्कत हो रही है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और उसके बारे में जैसा कि राशन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। अच्छा, अगर आपकी जांच पर आप जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हमने जो आवेदन दिया है उस पर अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, वो मामला ठंडे बस्ते में चले जाता है, तो फिर आगे आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? फिर से मैं कलेक्टर को पास जाके ज्ञापन दूंगा और एसडीएम साहब को फिर से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप एक बार आइए और सोसाइटी की जांच कीजिए। तो आपको जो कॉपी है वो भी आप हमें सौंप दीजिए। और ये वो शिकायत करता है जिन्होंने शिकायत की है। हमारा भी इस कवरेज का मकसद यही है कि अगर कोई शिकायत कर रहा है, किसी को अपनी ही दुकानों से परेशानी है, अपनी दुकानों में इसलिए कहेंगे क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो आम गरीब आम जनमानस की दुकान होती है, तो वहाँ पे अगर ऐसी कोई खबरें आ रही है तो हमें उस बारे में जांच तो करना चाहिए। कलेक्टर मैडम से भी और प्रशासन से भी हम यही निवेदन करेंगे। आगे यहाँ के जो विपक्ष के नेता है उनसे भी बात करेंगे, कुछ जनमानस से भी बात करेंगे और जो प्रबंधक है उनका भी हम पक्ष जानना चाहेंगे। आप बने रहिए मेरे यानी कि सच की आवाज़ के साथ।
तो मेरे साथ यहीं पर इस वक्त जो कांग्रेस है, यहाँ की जो विपक्ष मेन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और उनके यहाँ के नेता मुकेश जी मुनगाल जो आम जनमानस के लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं। मुकेश जी, आप इस वक्त खड़े हैं, जिसे हम देख रहे हैं कि अभी आपके पीछे आप ताला जड़ा हुआ देख रहे हैं जी, और ये समय जो है वो दुकान खुली रहना चाहिए। आपकी बटी है या ना बटी, हमने जब कर्मचारी से बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि कुछ मशीनों में दिक्कत है क्या है। ऐसा मुकेश मुनगाल कैसे देखते हैं अपने शाहपुर की सोसाइटी को, अपने कंट्रोल की दुकान को, जो आम जनमानस की दुकान होती है, और आप भी लगातार इस विषयों को लेकर लगातार बात करते आए हैं, यहाँ पर किस प्रकार की परेशानी होती है मुकेश जी? देखिए, शाहपुर की पूरी जनता अभी फ़िलहाल त्रस्त महसूस कर रही है, क्योंकि चाहे राशन की दुकान हो, फर्टिलाइज़र की दुकान हो, हर जगह पर उनका तिरस्कार हो रहा है। यहाँ पर आए, अभी जिस समय चालू होना चाहिए दुकान, उस समय आज दुकान बंद है। जनता यहाँ मतलब अपना काम धंधा छोड़ के आती है और फिर निराश होकर लौट जाती है, परंतु अधिकारियों को किसी प्रकार की कोई उनकी परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अधिकारी नेता, पूरे नेता अपने आप को बाहुबली समझने लगे। छठपुज्य नेता भी आजकल बड़े बड़े नेता बन चुके हैं, आपको देखा भी होगा, अधिकारियों को डराने का भी आपने वीडियो भी देखे होंगे। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी बनी है कि उनका देखकर छोटा सा अधिकारी भी जनता को अब आग दिखाने लगा है। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिसमें जनता की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी का सीधा उदाहरण ये ताला लगा हुआ है। भैया, जिस प्रकार के यहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार की बातें आ रही है खाद को लेकर और कई बिल को लेकर, उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी मुद्दा उठाने की कोशिश की? देखिए, मेरे को इस प्रकार का कोई संज्ञान में नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई भी मुद्दा है जो किसान से जुड़ा है, क्योंकि आज की परिस्थिति में हिंदुस्तान का किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आप देखिए, सरकार 2000 देने का एक फार्मूला लेके आई है, लेकिन अगर जनता उस फार्मूले को समझे तो 600 रुपये की पोटास को 1750 का कर दिया गया है। हमको एक किसान को 1 एकड़ में 10 बोरी पोटास लगता है, उस व्यक्ति का 10,000 का नुकसान करके उसके जेब में 2000 डालने का काम केंद्र सरकार करती है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री जनता को ठगने का काम करता है, तो वहाँ के कर्मचारी क्या करने वाले आप देखिए। क्या कांग्रेस पार्टी, जैसे शाहपुर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, तो यहाँ की आप जो सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इसको लेकर क्या आप कलेक्टर महोदय से शिकायत करेंगे? आम जनमानस की आवाज़ को मुकेश मुनगाल जी उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। देखिए, अभी तक मेरे संज्ञान में किसी प्रकार का मामला नहीं था, आपके द्वारा मुझे बताया गया है। अब उसको पूरी तरह से संज्ञान में लेकर कलेक्टर महोदय के पास, एसडीएम साहब के पास हम अवश्य जाएंगे और जनता की सारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार तो हमारे हिसाब से गूंगी और बहरी है। तो ये थे मुकेश जी मुनगाल, जिनका कहना है कि जो समय होता है वहाँ पर यहाँ ताला जड़ा होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर सरकार नहीं सुन रही है, कर्मचारी नहीं सुनते, ऐसा मुकेश जी मुनगाल का कहना है। आगे हम प्रबंधक जी का पक्ष भी जानेंगे कि इन सब बातों पर उनका पक्ष क्या है। बने रहिए आप मेरे यानी कि सच की आवाज़ के साथ। सर बताइए कि जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दुकान है उस पर भी नीचे ताला है, विपक्ष जो कांग्रेस है यहाँ पर, उनका कहना है कि आए दिन ऐसी बनी स्थिति रहती है। एक शिकायतकर्ता से हमने बात की है, उनका नाम निश्चल वागे है, उन्होंने कुछ आरोप आप पर लगाए हैं और कलेक्टर को भी उन्होंने शिकायत की है, प्रतिलिपि हमें दी है। इस विषय पर क्या कहना है आपका? देखो, आवंटन पूरे महीने का 92-93% होता है दुकानों का, वो वितरण, और अपना वितरण पूरा हो चुका है अभी। और उसके बाद में अपने यहाँ 3600 कार्ड है, 1800 कार्ड अपने दोनों दुकानों को अपन ने दिए हैं। उसमें बायोमेट्रिक समस्या आती है, सर्वर समस्या आती है, इसके लिए दुकानें बंद रहती हैं। सर अभी हमने जो देखा है, तो आपने कहा बांट तो दिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दुकान को बंद रख दें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर लोग आ ही रहे हैं और उनको वापस जाना पड़ रहा है। उस मशीन का स्कैनर खराब होने के कारण तो दोनों विक्रेता लोग बुरहानपुर जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप पर सर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं, इस पर अपना पक्ष क्या रखेंगे? मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए सर। जांच के आदेश भी दिए हैं, तो जांच वाले भी आने वाले हैं, और मैं पूरा ईमानदारी से काम करता हूँ संस्था में, और झूठे आरोप तो कोई भी लगा सकता है अपने ऊपर। आप जांच के लिए तैयार हैं? जी। आपका नाम और पद? मेरा नाम नरेंद्र मधुकर आमोदे, समिति प्रबंधक, शाहपुर जिला, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। तो ये थे प्रबंधक महोदय, जिनका पक्ष आपने जाना, जो शिकायत करता थे उनका भी पक्ष आपने जाना। आगे इस विषय पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है, क्या नतीजे सामने आते हैं और किस प्रकार की जो भी यहाँ की खबरें रहेंगी, उसे हम लगातार
फॉलो करते रहेंगे। कैमरा पर्सन रवि पांडे के साथ केतन शर्मा, सच की आवाज़।